अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, दानिश्वर में तमाम अहबाब को खुशामदीद कहते हैं। हर मुसलमान का इस बात पर यकीन है कि हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब भी कोई शख्स वफात पा जाता है, उसकी रूह परवाज कर जाती है, जान जिस्म से निकल जाती है, तो मुर्दा जिस्म की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। आपने अपनी ज़िंदगी में इस बात का मुशाहिदा चाहे ना किया हो, लेकिन अक्सर मूवीज़ में आपने ये ज़रूर देखा होगा कि जब रूह परवाज कर जाती है तो उसके बाद मुर्दे की आंखें खुली रह जाती हैं, जो बाद में कोई दूसरा शख्स अपने हथेली की मदद से बंद करता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा क्यों होता है कि मरने के बाद मैयत की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मुताल्लिक क्या इरशाद फरमाया। आगे बढ़ने से पहले आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक दानिश्वर को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्रिप्शन का बटन दबाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस बाकायदगी से मिलती रहें। साइंस इसका जवाब चाहे कुछ भी दे, लेकिन एक मुसलमान के लिए इससे बड़ा हिकमत अफरोज जवाब क्या हो सकता है जो आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था, और इस राज़े लाफानी से आगाह फरमा दिया था कि जब कोई फौत होता है तो उसकी आंखें एक ऐसा मंजर देख रही होती हैं जो कि जिंदों को नजर नहीं आता। दोस्तों, मुस्लिम और इब्न माजा की रिवायात के मुताबिक हज़रत अबू सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जब आखिरी वक्त आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी अयादत के लिए तशरीफ लाए। वो जान कनी के आलम में थे, यानी उनकी जान उनके जिस्म से निकल रही थी। पर्दे की दूसरी जानिब औरतें रो रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैयत की जान निकल रही हो तो उसकी निगाहें परवाज करने वाली रूह का पीछा करती हैं। तुम देखते नहीं कि आदमी मर जाता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। जब हज़रत अबू सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दम निकल गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से उनकी आंखें बंद कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को तलकीन की कि अपने लिए बद्दुआ नहीं बल्कि भलाई की दुआ ही मांगें, क्योंकि फरिश्ते मैयत और उसके अहले खाना की दुआ या बद्दुआ दोनों पर ही आमीन कहते हैं। दोस्तों, इस मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए यूं दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह, अबू सलमा की मग़फ़िरत फरमा दे, हिदायत याफ्तों यानी अहले जन्नत में उनका दर्जा बुलंद कर दे, पसमानदगान में उनका मकाम हो जा। ऐ रब्बुल आलमीन, हमारी और उनकी मग़फ़िरत फरमा दे, क़ब्र में उनके लिए कुशादगी कर दे और उसे मुनव्वर कर दे। तो ख़वातीन व हज़रात, आपको इस बात का जवाब मिल गया कि मुर्दे की आंखें आखिर खुली की खुली क्यों रह जाती हैं। ख़वातीन व हज़रात, आपको ये भी बताते चलते हैं कि हज़रत अबू सलमा अस्साबिक़ून अल-अव्वलून में शामिल थे, यानी कबूलियत इस्लाम में पहल करने वालों में शामिल थे, और इस्लाम कबूल करने में उनका नंबर 11वां था। सैयदना हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावाए नबूवत पर सर तस्लीम खम किया तो उनकी दावत पर हज़रत उस्मान, हज़रत तलहा, हज़रत ज़ुबैर और हज़रत साद भी फ़ौरन ईमान ले आए। अगले ही रोज़ वो उस्मान बिन मतऊन, अबू उबैदा, अब्दुर्रहमान बिन औफ़, अबू सलमा और अरकम को लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। आपने उन्हें इस्लाम की दावत दी और कुरान की आयात पढ़कर सुनाई, तो ये पाँचों असहाब भी नेमत इस्लाम से सरफराज हुए। दार अरकम बाद में वजूद में आया। ख़वातीन व हज़रात, इसके अलावा अबू सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फूफीज़ाद होने के अलावा रज़ाई भाई भी थे। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियोस ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और अपने चाहने वालों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अच्छी बात आगे फैलाना भी सदका जारिया है।